तो कैसे हैं दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज लाइव सेशंस पर आपसे बात करेंगे। ये वीडियोस जो सीटेट में जो परीक्षा आप 2024 में दिए हैं, 21 तारीख को जो परीक्षा दिए हैं, तो कई कमेंट ऐसे आ रहे थे, तो आज सोचा कि मैं लाइव आऊँ और आपसे कुछ बातें करूँ। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि सर कितने नंबर बढ़ने की उम्मीद है तो इस पर भी बात करेंगे। और ख़ास तौर से जो आपका नेक्स्ट सीटेट है जो होने वाला है उसके विषय में बात करेंगे। और उस सीटेट को आप क्वालिफाई करेंगे तो फिर कौन से भर्ती में आप सेलेक्ट हो सकते हैं उसकी बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार स्वागत करते हैं। हमारे चैनल पे पहली बार है, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। सीटेट से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होता है उसकी वीडियोस मैं आप लोगों को अपलोड करूंगा और आपके पास मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है, कितने नंबर बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है, कितने नंबर बढ़ेंगे, कितने नंबर आपके बढ़ेंगे, सबसे पहला यही पॉइंट है। तो देखिएगा, चैलेंज करने के लिए अपने अपने स्तर से सभी विद्यार्थी चैलेंज किए। कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो लगातार आपके बीच में लीक के मैटर को उठा दिए हैं, वो मैटर भी आगे ट्रेंडिंग कर रहा है। बहुत से ऐसे टीचर, उनको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपके बीच में आपकी बातों को उठाया जा रहा है उनके प्रति। मैं एक वीडियोस देखा था, कई ऐसे टीचर्स हैं जो लगातार बने हुए, तो बहुत अच्छा है ये जो कि अगर ऐसे आप लोग लगे रहेंगे तो ये जो कि सीबीएसई का जो पैटर्न देखने को मिल रहा है कि 10 से 15 नंबर को कम कर दिया इस बार। हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं था, एग्जाम में पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 से 15 नंबर कम कर दिए गए। कितने नंबर? 10 से 15 नंबर, किसी किसी के तो 20 कम हो गए हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, सीटेट में बहुत सी परीक्षाएं हुई, अब से नहीं, लगातार कितनी बार सीटेट की परीक्षा हुई है। और उन परीक्षाओं में जो यूट्यूब्स के टीचर हैं, अच्छे अच्छे क्वालिटी के टीचर अपनी कोचिंग को चलाते हैं, उनके द्वारा एनालिसिस किया जाता है और एनालिसिस करने के बाद आंसर को दिया जाता है। 2, 4, 5 नंबर आगे पीछे हो सकता है, 15-20 नंबर नहीं। 15-20 नंबर कम हुआ इस बार। बच्चे बहुत परेशान थे कि सर कितने नंबर बढ़ेंगे, किस किस क्वेश्चन पर चैलेंज हुआ है। तो मैं आप सभी लोग को बता दूं किन क्वेश्चन पर चैलेंज हुआ है, कितने नंबर बढ़ने की उम्मीद है, ये भी आपको चर्चा करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले कितने नंबर बढ़ेंगे। कम तो हुए हैं 10 से 15 नंबर, लेकिन जो बढ़ने की उम्मीद है आपके, वो बढ़ने से है 4 से 5 नंबर। ठीक है, बस 4 से 5 नंबर आपके बढ़ेंगे, इससे ज़्यादा कभी नहीं बढ़ेगा। मैं आपको बताऊं, सीटेट का पेपर एक बार 2016 में हुआ था, वहां पर भी कुछ विवादित क्वेश्चन थे। 5-7 क्वेश्चन ऐसे विवादित मिले थे, जिसमें कि उसमें सीबीएसई ने मात्र 3 क्वेश्चन ही बढ़ाया था, 3 क्वेश्चन मात्र बढ़ाया था। ठीक है, तो यहाँ पर तो बहुत सी विवाद है कि इतना ज़्यादा से ज़्यादा वो बढ़ाएगा नहीं। जो जिस आंसर को मान लेता है उसको तो मान ही लेता है। और आप 1000 रुपये देकर क्वेश्चन प्रति जो चैलेंज करते हैं उसको तो ऑथेंटिक मानता है, फिर भी वो डायरेक्ट रिजल्ट देता है। आंसर की देता है रिवाइज, तो उसके बाद पता है रिवाइज आंसर की बाद फिर आपत्तियाँ होती, लेकिन वो डायरेक्ट क्या करता है, रिजल्ट देता है। और ये रिजल्ट आपको 2 से 3 दिन के अंदर मिल जाएगा। ठीक, तो ये 4 से 5 नंबर जो बढ़ने की उम्मीद है, तो जिन भावी विद्यार्थियों का 2, 3 नंबर, 4 नंबर से रुक रहा है वो तो पास हो जाएंगे। यहाँ डायरेक्ट रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में नंबर बढ़ के आएगा। अब यहाँ पर एक डाउट आप जरूर ध्यान दीजिएगा, जिस क्वेश्चन को सीबीएसई ने पहले से उत्तर दिया वो तो मान्य ही होगा। कॉमन नंबर जो बोलता है उसका 3 तरीका, 2 तरीका तो कंफर्म होता है। एक तो जो उसने आंसर मान लिया उसको तो मानेगा, साथ में आपने जो चैलेंज किया है उस आंसर पर उसकी प्रतिक्रिया जो होगी उसको पॉजिटिव अगर रखता है तो दोनों को माना जाएगा। यानी मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट मान लिया है सीबीएसई, आप सेकंड के लिए आप चैलेंज किए हैं, तो सेकंड भी मानेगा, फर्स्ट भी मानेगा। तो दोनों ऑप्शन में जो ट्रिक किए होंगे उन्हीं को नंबर मिलेगा, चाहे वो कोई भी सेट हो। बाकी जो 2 आप विकल्प बचते हैं उसमें नंबर नहीं मिलता, ये बात जरूर है। जैसे कुछ ऐसे भी विवादित क्वेश्चन, जैसे कि एक देखे थे इस बार का जो 2024 में 21 तारीख को जो जनवरी में पेपर हुआ था, उसमें जो जीवाणु वाला क्वेश्चन था, तो वो तो पूरा विवादित है, उसमें तो सबको कॉमन नंबर मिल जाना चाहिए। ठीक है, एक संस्कृत में क्वेश्चन देखा गया था जिस पर बहुत सी आपत्तियां गई है, जननी वाला क्वेश्चन पर, उस पर भी आपको निश्चित है कि नंबर मिलना ही मिलना है। एक हिंदी में व्याकरण से जो क्वेश्चन था, हिंदी में वो व्याकरण का मतलब निगेटिव पूछा गया था कि इसमें निगेटिव क्या है, तो उसमें कंठस्थ किया गया था ना, कंठस्थ विद्यार्थी कंठस्थ, वो निगेटिव था, लेकिन उसको पॉजिटिव के रूप में मान लिया था, तो उस पर भी नंबर मिल गए। 4 से 5 नंबर जो मेरे नज़र में है उसमें आपको नंबर मिलने जा रहे हैं। आप लोग घबराइए नहीं, पास हो जाएंगे। लेकिन जो 8-10 नंबर से रुक रहे हैं उनके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि इतना बड़ा रिजल्ट वो परिवर्तित कभी सीबीएसई कर ही नहीं सकता। सीबीएसई ने इस बार फंसा दिया है, क्योंकि 10 से 15 नंबर जिनके रुक रहे हैं वो तो निश्चित है कि मान लीजिए फेल ही हो जाएंगे। लेकिन आप सभी लोग को बता दूं कि अगर आप फेल भी होते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये समझिए कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी थी, कोई कमी थी जिसको हम पूरा नहीं कर पाए, या फिर सीबीएसई की तरह से, चाहे जैसे भी समझिए, हमारे अंदर जो कमी थी उसको हम कब पास करेंगे। तो एक बता दें आपको बात कि मई में
मई में 15 से लेकर 30 तारीख के बीच, मई में 15 से लेकर 30 तारीख के बीच ऑनलाइन जो सीटेट का होगा, ठीक है, ऑनलाइन। अब देखिए ये जो जानकारी जो मिली है वहाँ के कुछ रहने वाले हैं जिनके बारे में हमने वहाँ से पता किया था, तो मई के लास्ट में आपका ऑनलाइन सीटेट का होगा, ठीक है। फिर उसका कवरेज उसका होगा जून में, जुलाई के लास्ट में आपकी परीक्षा होगी, और जुलाई के लास्ट में परीक्षा होगी तो अगस्त में आपका रिजल्ट आएगा। और अगस्त में ही आप जानते हो कि बीपीएससी, ठीक है, बीपीएससी जो है एक टीआरई 4.0 एक बड़ी भर्ती देने जा रहा है, ठीक है, बड़ी भर्ती देने जा रहा है। इसको भी मैं बता दूं, ये भर्ती जो होने जा रही है ये अगस्त में ही होगी, ठीक है। ये कब होगी? ये अगस्त में ही होगी, और अगस्त के लास्ट में, अगस्त सितंबर भी हो सकता है। तो आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है, कुछ करना नहीं, 90 नंबर आपको लाना है, ठीक है। 90 नंबर किस में लाना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पेपर आपका 2 लेवल पर होता है, एक होता है पीआरटी लेवल पर, ठीक है, एक होता है पीआरटी लेवल पर, और एक होता है आपका जूनियर लेवल पर। ये दोनों जो पेपर होते हैं, एक प्रथम होता है, एक सेकेंड होता है। पीआरटी लेवल पर जो परीक्षा होती है ये होती है जो कि 0 से 5 कक्षाओं के लिए होती है, 1 से 5 की कक्षाओं के लिए होता है। और वही बात कर लेते हैं जूनियर जो होता है 6 से 8 के लिए होता है। तो ये दोनों को अगर आप पास कर लेते हैं तो बीपीएससी में, जब बता दें आपको, लगभग 1 लाख की भर्ती आने वाली है, ठीक है, लगभग 1 लाख की भर्ती आने वाली है। और इस 1 लाख के पद पर अगर आपको एक सीट लेना है तो आप ये चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर इस बार आप चूक रहे हैं, आपका अच्छा रिजल्ट नहीं बन रहा है, तो आप ये चीज़ ध्यान दीजिए, अभी से तैयारी करना चाहिए। टारगेट बनाइए, अपना एक लक्ष्य बना लीजिए, और उस लक्ष्य को बनाएंगे तो उसको कामयाबी आपको मिलना ही मिलना है। लेकिन बस आपका कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए, ठीक है। तो आपको 90 नंबर अगर आप ला देते हो तो आप श्योर है कि जो अगस्त में बिहार में एक बड़ी भर्ती आ रही है उसमें आपका सिलेक्शन श्योर है कि हो जाएगा। अभी आप लोग देखेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 जो कि अभी मार्च में होने वाली है, इसमें अपेयरिंग बच्चों को नहीं लिया गया, वहाँ तक कि सीट जो सुपर टेट के बच्चे हैं उनको भी इसमें नहीं रखा गया। हाँ, जिनकी एलिजिबिलिटी अर्थात जो बीएड डीएलएड किए हैं उनकी पासिंग मार्क हो चुकी है, और जैसे रिजल्ट आपका आ जाएगा, 17 से पहले ही आ जाएगा, 18 से पहले आ जाएगा, तो उनको अपेयर मान लिया जाएगा। तो ये चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा कि जो बीपीएससी टीआरई 3.0 है इसमें जैसे रिजल्ट आता है ऑनलाइन करके आप लोग फिट कीजिएगा, बस नंबर को ऐड करके सबमिट कर दीजिएगा। बिहार में आपको मौका इसी बार मिल जाएगा। बिहार में 3 मौके दिए जाते हैं, जैसा कि मैं बताऊं, ये बड़ी भर्ती है, और 3 मौके में जो इसमें चले जाएंगे तो फिर अगले में भी आपको मौका मिलेगा। तो आपको जो अगर 2, 3, 4 नंबर से सीटेट रुक रहा है तो आप पास हो जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके 10 नंबर, 8 से 10 नंबर हैं तो आप अगली तैयारी करना चालू कर दीजिए, अभी से तैयारी कर दीजिए। और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आप अच्छे नंबर से स्कोर कर पाएंगे, अच्छे नंबर से। थोड़ा सा ये जो सीटेट का जो पेपर हुआ था 21 जनवरी को, ये लीक वाला जो मैटर है पूरा दिमाग को घुमा दिया। ये तो श्योर है कि लीक हुआ था, लेकिन सीबीएसई इस बात को नहीं मानी, ठीक है। उसको पता है कि, उसको भी पता है कि लीक हुआ था, लेकिन उसने बात नहीं मानी, और उसने क्या किया, अब सभी बच्चों को फेल करने के लिए आंसर को चेंज कर दिया। 10 से 15 नंबर आगे पीछे हो गए, बच्चे हो रहे हैं फेल, जो कि पढ़ने वाले बच्चे जो हैं पासिंग कर रहे हैं तो उनका भी समस्या हो रही है। तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है, हमारे हिसाब से बहुत बड़ी गड़बड़ी। लेकिन फिर भी सीबीएसई कितना हमें पछाड़ेगी? नहीं पछाड़ सकती ना, क्योंकि हमें तैयारी करना है और हमें कुछ बनना है, तो सीधा सीधा हम तैयारी करेंगे। अभी हमारे पास एक और मौका आ रहा है ना, मई जुलाई में। तो जुलाई की परीक्षा जो होने वाली है, जुलाई अगस्त की, उसमें आप लोग पूरी अपनी प्रतिभा को दिखाइएगा, और इस बार एक सीट पक्का लेकर दिखाइएगा। मेरे कहने का मतलब यही कि जो सीटेट 2024 में आपके जुलाई में परीक्षा होने वाली है उसके लिए आप हो जाइए तैयार, और एक बड़ी भर्ती जो आने वाली है अगस्त में, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे और एक पद आपको मिल सकता है। तो मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो आपके नंबर बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ सकते हैं, 5 नंबर से नीचे ही रहेंगे, उतना ही बढ़ेगा। जिनका 1-2 नंबर से रुक रहा है, 3 नंबर से रुक रहा है, वो तो पास होंगे श्योर है, क्योंकि सीबीएसई ने कई उत्तरों को मान लिया है कि चलो भाई इसका दोनों विकल्प मान लेते हैं, तो मान लिया है तो आप निश्चित फेल हो जाएंगे। तो इस वीडियो का बनाने का मेरा मकसद यही है कि जो बड़ी भर्तियाँ है उसमें आप सेलेक्ट हो जाइए। 2 बड़ी भर्तियाँ हैं, जो बच्चे इसमें रिजल्ट है जिनका आ रहा है वो अभी मार्च में ऑनलाइन कर लीजिएगा, जो बच्चे कुछ नंबर से रह जा रहे हैं वो सीधे जाएंगे अगस्त में। तो ये बात जरूर ध्यान दें, वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था। बाकी एक वीडियो और मैं ला रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो सीटेट की अप्लाई किए होंगे, साथ में उत्तर प्रदेश पुलिस की भी अप्लाई किए होंगे, बड़ी भर्ती, एक 62,000 की भर्ती है, तो उसमें भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर अच्छी तैयारी है आपकी तो उसमें भी आप हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान, वीडियोस का मेरा यही था आज के लिए। अगली वीडियो में जस्ट एक अच्छी वीडियो के साथ मिलते हैं। चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।